सेल्स मैन से दवाएं निकलवाने के बाद पैसे देने के लिए जब काउंटर पर पहुंचा तो मुझसे पहले कतार में दो लोग खड़े थे। सबसे आगे एक बूढ़ी औरत, उसके पीछे एक नौजवान लड़का। मेरी दवाइयाँ काउंटर पर सामने ही रखी थीं और उनके नीचे रसीद दबी हुई थी। साथ ही दो और डेर भी थे जो मुझसे पहले खड़े लोगों के थे। मुझे जल्दी थी क्योंकि घर वाले गाड़ी में बैठे मेरा इंतज़ार कर रहे थे, मगर देर हो रही थी क्योंकि बूढ़ी औरत काउंटर पर चुपचाप खड़ी थी। मैंने देखा वो बार बार अपने दुबले पतले कांपते हाथों से सर पर चादर जमाती थी और जिस्म पर लपेटती थी। उसकी चादर किसी ज़माने में सफ़ेद होगी मगर अब घिस कर हल्की सुरमई सी हो चुकी थी। पाँव में आम सी हवाई चप्पल और हाथ में सब्जी की थैली थी। मेडिकल स्टोर वाले ने खुदकार अंदाज में औरत की दवाओं का बिल उठाया और बोला, 980 रुपये। उसने औरत की तरफ देखे बगैर पैसों के लिए हाथ बढ़ा दिया। औरत ने चादर में से हाथ बाहर निकाला और मुट्ठी में पकड़े मुड़े तुड़े 50 रुपये के दो नोट काउंटर पर रख दिए। फिर सर झुका लिया। बकाया। दुकानदार की आवाज़ अचानक धीमी हो गई, बिल्कुल सरगोशी के बराबर। उसने औरत की तरफ देखा। बूढ़ी औरत सर झुकाए अपनी चादर ठीक करती रही। शायद 2 सेकंड्स की खामोशी रही होगी। इन 2 सेकंड्स में हम सबको अंदाज़ा हो गया कि औरत के पास दवाओं के पैसे या तो नहीं हैं या कम हैं और वो कश्मकश में है कि क्या करे। मगर दुकानदार ने कोई लम्हा ज़ाया किए बगैर तेज़ी से उसकी दवाओं का ढेर थैली में डालकर आगे बढ़ाते हुए कहा, अच्छा अम्मा जी, शुक्रिया। बूढ़ी औरत का सर बदस्तूर नीचे था। उसने कांपते हाथों से थैली पकड़ी और किसी की तरफ देखे बगैर दुकान से बाहर चली गई। हम सब उसे जाता देखते रहे, मगर मैं हैरान था कि 980 रुपये की दवाएं उस दुकानदार ने सिर्फ 100 रुपये में दे दी। उसकी फयाजी से मैं मुतासर हुआ था। जो ही वो बाहर गई, दुकानदार पहले हमें देखकर मुस्कुराया, फिर काउंटर पर रखी प्लास्टिक की एक शफाफ बोतल उठा ली जिस पर लिखा था डोनेशंस फॉर मेडिसन्स, यानी दवाओं के लिए अतियात। इस बोतल में बहुत सारे नोट नज़र आ रहे थे, ज़्यादातर 10 और 50 के नोट थे। दुकानदार ने तेज़ी से बोतल खोली और उसमें से मुट्ठी भरकर पैसे निकाल लिए। फिर जितने पैसे हाथ में आए उन्हें काउंटर पर रख कर गिनने लगा। मुझे हैरत हुई कि ये क्या काम शुरू हो गया है, मगर देखता रहा। दुकानदार ने जल्दी सारे नोट गिने और 350 रुपये थे। उसने बोतल में फिर हाथ डाला और बाकी पैसे भी निकाल लिए। अब बोतल बिल्कुल खाली हो चुकी थी। उसने बोतल का ढक्कन बंद किया और दोबारा पैसे गिनने लगा। इस बार कुल मिलाकर 550 रुपये बन गए थे। उसने बूढ़ी औरत के दिए हुए 50 के दोनों नोट बोतल से निकलने वाले पैसों में मिलाए और फिर सारे पैसे उठाकर अपनी दराज में डाल दिए। फिर मुझसे आगे खड़े गाहक की तरफ मतवज्जा हो गया। जी भाई, नौजवान ने जो खामोशी से ये सब देख रहा था 1000 का नोट आगे बढ़ा दिया। दुकानदार ने उसका बिल देखकर नोट दराज में डाल दिया और गिनकर 330 रुपये वापस कर दिए। एक लम्हा रुके बगैर नौजवान ने बकाया मिलने वाले नोट पकड़कर इन्हें तय किया, फिर बोतल का ढक्कन खोला और सारे नोट उसमें डालकर ढक्कन बंद कर दिया। अब खाली होने वाली बोतल में फिर से 100 के 3 और 10 के 3 नोट नज़र आने लगे थे। नौजवान ने अपनी थैली उठाई, ज़ोर से सलाम किया और दुकान से चला गया। बमुश्किल 1 मिनट की इस कार्रवाई ने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए थे। मेरे सामने चुपचाप एक अजीब कहानी मुकम्मल हो गई थी और उस कहानी के किरदार अपना अपना हिस्सा मिलाकर ज़िंदगी की स्क्रीन से गायब हो गए थे। सिर्फ मैं वहाँ रह गया था जो उस कहानी का तमाशाई था। भाई, ये क्या किया है आपने? मुझसे रहा ना गया और मैं पूछ बैठा, ये क्या काम चल रहा है? ओ कुछ नहीं सर, दुकानदार ने कहा। बेपरवाही से कह दिया, इधर ये सब चलता रहता है। मगर ये क्या है? आपने तो औरत से पैसे कम लिए, पूरे 800 रुपये कम, और बोतल में से भी कम पैसे निकले। तो क्या ये अक्सर होता है? मेरे अंदर का पुराना सहाफ़ी बेचैन था जानने के लिए आखिर वाक़या क्या है। कभी हो जाता है सर, कभी नहीं। आपको तो पता है क्या हालात चल रहे हैं। दुकानदार ने आगे झुककर सरगोशी में कहा, दवाएं इतनी महंगी हो गई हैं, सफ़ेद पोश लोग रोज़ आते हैं। किसी के पास पैसे कम होते हैं, किसी के पास बिल्कुल नहीं होते। तो हम किसी को मना नहीं करते। अल्लाह ने जितनी तौफीक दी है इतनी मदद कर देते हैं, बाकी अल्लाह हमारी मदद कर देता है।
اس نے بوتل کی طرف اشارہ کیا۔ یہ بوتل کتنے دن میں بھر جاتی ہے؟ میں نے پوچھا۔ دن کدھر سر؟ وہ ہنسا۔ یہ تو ابھی چند گھنٹے میں بھر جائے گی۔ واقعی؟ میں حیران رہ گیا۔ پھر یہ کتنی دیر میں خالی ہوتی ہے؟ یہ خالی نہیں ہوتی سر، اگر خالی ہو جائے تو 2 سے 3 گھنٹے میں پھر سے بھر جاتی ہے۔ دن میں 3-4 بار خالی ہو کر بھرتی ہے۔ شکر الحمدللہ۔ دکاندار اوپر دیکھ کر سینے پر ہاتھ رکھا اور بولا، اتنے لوگ آ جاتے ہیں، پیسے دینے والے بھی اور لینے والے بھی۔ میں نیکی کی رفتار سے بے یقینی میں تھا۔ ابھی آپ نے تو خود دیکھا ہے سر، وہ ہنسا۔ بوتل خالی ہو گئی تھی، مگر کتنی دیر خالی رہی؟ شاید 10 سیکنڈ۔ ابھی دیکھیں، اس نے بوتل میں پیسوں کی طرف اشارہ کیا۔ پیسے دینے والے کون ہیں؟ ادھر کے ہی لوگ ہیں سر۔ جو دوائیں لینے آتے ہیں وہی اس میں پیسے ڈالتے ہیں، اور جو دوائیں لیتے ہیں ان پیسوں سے وہ کون لوگ ہیں؟ میں نے پوچھا۔ وہ بھی ادھر کے ہی ہیں لوگ، زیادہ تر بوڑھے، بیوائیں اور کم تنخواہ والے لڑکے ہیں جن کو اپنے والدین کے لیے دوائیں چاہیے ہوتی ہیں، اس نے بتایا۔ لڑکے؟ میرا دل لرز گیا۔ لڑکے کیوں لیتے ہیں چندے کی دوائیں؟ سر، اتنی بے روزگاری ہے۔ بہت سے لڑکوں کو تو میں جانتا ہوں، ان کی نوکری نہیں ہے، بے روزگاری ہے، بہت مہنگائی ہے، اس نے دکھی لہجے میں کہا۔ اب گھر میں ماں باپ ہیں، بچے ہیں، دوائیں تو سب کو چاہیے ہیں، تو لڑکے بھی اب مجبور ہو گئے ہیں اس بوتل میں سے دوا لینے کے لیے۔ کیا کریں؟ کئی بار تو ہم نے روتے ہوئے دیکھا ہے اس میں سے کچھ لڑکوں کو پیسے نکالتے ہوئے۔ یقین کریں، ہم خود روتے ہیں۔ مجھے اس کی آنکھوں میں نمی تیرتی نظر آنے لگی۔ اچھا، میرا کتنا بل ہے؟ میں نے جلدی سے پوچھ لیا کہ کہیں وہ میری آنکھوں کی نمی نہ دیکھ لے۔ 740 روپے، اس نے بل اٹھا کر بتایا اور ایک ہاتھ سے اپنی آنکھیں پونچھی۔ میں نے بھی اس کو 1000 کا نوٹ تھمایا اور جو پیسے باقی بچے بوتل کا ڈھکن کھول کر اس میں ڈال دیے۔ جزاک اللہ سر، وہ مسکرایا اور کاؤنٹر سے ایک ٹافی اٹھا کر مجھے پکڑا دی۔ میں سوچتا ہوا گاڑی میں آ بیٹھا۔ غربت کی آگ ضرور بھڑک رہی ہے، مفلسی کے شعلے آسمانوں سے باتیں کر رہے ہیں، مگر آسمانوں سے ابابیلوں کے جھنڈ بھی اپنی چونچوں میں پانی کی بوندیں لیے قطار باندھے اتر رہے ہیں۔ خدا کے بندے اپنا کام کر رہے ہیں، چپ چاپ، گمنام، صلے ستائش کی تمنا سے دور، اس یقین کے ساتھ کہ خدا دیکھ رہا ہے اور مسکرا رہا ہے کہ اس کے بندے ابھی بھی اس کے کام میں مصروف ہیں۔